हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4 और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग को और करने थे जो कि लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करना चाहिए था। अब चूंकि उसका लेंथ बढ़ गया था, आधा घंटा से ऊपर आप देख नहीं पाते हो, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने लेके आया है लेक्चर नंबर 4 में ये कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट on a lake accelerated in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, इससे क्या समझ में आता है कि u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या दी हुई है, दूसरा है कि एक्सेलरेशन अपने को दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेकेंड। ओके, बोलता है कि हाउ फार द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता पाइएगा। तो चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपन यूज करते हैं। u कितना है 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा। हाफ a कितना है, a है 3। टाइम कितना है, टाइम है 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो अगले लाइन में लिखेंगे। तो ये आता है 3/2, 8 8 जा 64, इसको हाफ करेंगे तो आएगा 32 और ये आ जाएगा 96 मीटर। बोलो आ गया समझ में ये चीज़, एस कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो हर जगह ना यही 3 फार्मूला अपन यूज करने वाले हैं। कौन कौन से 3 फार्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हो गया याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं लिखता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने से कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रहेगा ये बात, ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन होगा ना, स्पीड उसकी कम होगी। अब स्पीड कम होना मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस बात का आपको ख्याल रखना था। आगे क्या बोला हुआ है कि इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है समझा दिया आपको। इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी इज 0, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अपने को s की वैल्यू पूछी है। देखो इस बार ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि u आपको नहीं पता है। तो मैं लगा रहा हूं कि v स्क्वायर, या एक काम कर लो पहले u निकाल लो। तो क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v कितना है 0, u नहीं पता। a कितना है, a है अपने पास -6 एंड टाइम इज 2। तो u की वैल्यू हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। एक बार आपको u मिल गया तो क्या आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी निकाला 12। टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड। हाफ ए की वैल्यू -6 एंड टाइम इज 2 सेकेंड, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे इतना और यहाँ पे -12, यहाँ पे 24, आंसर इज 12 मीटर। बोलो बहुत जल्दी तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन है, आप करके देखो आराम से स्लोप। ओके, तो यही आपसे पूछा था और यही हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे अगर कोई बॉल गिर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन, तो वहां पे जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए, तब फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला हुआ है कि अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब देखो टाइम यहाँ पे है सेकंड में और जो स्पीड दी हुई वो है किलोमीटर पर आवर में। मतलब आपको क्या चाहिए था, आपको तो चाहिए मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम एटलीस्ट सेकंड में आ जाए। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो वेलोसिटी है इसको हम बदल देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो कैसे बदलेंगे, पहले आपको पता है कि कहाँ से कहाँ हो गया, 18 से 36 हो गया। मतलब u दिया हुआ था अपने को कितना 18, तो 18 क्या, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को देखो कैसे बदलेंगे, 18 इंटू, पहले किलोमीटर को मीटर में कैसे होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और आर को सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। यहाँ से क्या आता है 5, यहाँ से 18। ठीक है, मतलब आप अगर 5/18 से शॉर्टकट समझो, 5/18 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर देते तब भी आंसर आता। भाई आप यही कर रहे हो ना कि 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर में, नीचे 3600 से डिवाइड कर रहे हो। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 5/18 ही तो आता है ये। तो 5/18 से हमको समझो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कहीं पे लिख देता हूँ, ये अपना शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो मल्टीप्लाई करना है 5/18/5 से।
ध्यान रहेगा ये बात, बार बार हम 1000 और 3600 नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे शॉर्टकट यूज, 5/18। चलो ओके, तो ये 18 कट गया, यहाँ से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज 36 किलोमीटर पर आर है, 36 किलोमीटर पर आर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे लाओगे, 5/18 से, तो ये हो गया 2, आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। सो अपने को पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, और टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बताओ क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस AT से क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा, u कितना है 5, a कितना है नहीं पता, एंड टाइम इज गिवन, टाइम इज 5 सेकेंड। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, ये इधर आएगा तो क्या होगा 5 इज इक्वल टू 5a, सो नाउ 5 कैंसिल, आंसर इज 1, मतलब a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ओवर। चलो सेकेंड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। सेकेंड बोलता है कि s की वैल्यू बताइए। चलो s बताते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 5, टाइम कितना है 2 सेकेंड, हाफ 1, एंड टाइम की वैल्यू कितनी, अच्छा 2 नहीं है 5 है, ओके। टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 25/2, मतलब हो गया 75/2 मीटर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 आएगा शायद, है ना, हाँ 37.5 मीटर। इतनी दूरी वो क्या करेगा, तय करेगा। क्लियर है ये चीज़, बढ़िया। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको करवाए। आप जो है बुक से भी क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है वो है कि बॉल अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। देख रहे हो सारे लेक्चर्स कि छूट जा रहा है। चलो आओ देखते हैं। तो अगला हम लोग का क्या है कि फॉलिंग ऑफ बॉडी, या लिख देना मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, तब तक मैं इंक डाल देता हूं। अच्छा एक है, क्या लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर मोशन करवानी है। मतलब क्या हुआ, बॉल है तो बॉल को हमने छोड़ दिया गिरने के लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गिर जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा ज़मीन पे। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड, सोचो जब हमने छोड़ा होगा बॉल को, समझो ध्यान से, जब हमने बॉल को छोड़ा होगा तो पहले उसकी स्पीड रुकी हुई थी, फिर वो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और सबसे नीचे जाके क्या होगा, बहुत तेज स्पीड होगी। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा एक्सेलरेशन है, जवाब है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है, अर्थ के खींचने की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रीली फॉलिंग अगर हो रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या पढ़ते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैथ अगर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बार हम ये वैल्यू के जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्लियर। अच्छा, तो पुराना जो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब वो बदल के क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए के जगह पे क्या लिख दूँ, जी टी। सही है। अच्छा, पहले जो फॉर्मूला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, s मतलब यहाँ पे तो हाइट होता है ना, ये जो दूरी है वो ऊपर से नीचे गिरने या नीचे से ऊपर जाने में वो तो हाइट कहलाती है। तो जो डिस्टेंस है उसको मैं हाइट बोलूँगा अब। तो s के जगह पे क्या लिखूँ, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a के जगह पे क्या लिखूँ, g एंड टी स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूला को ना याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्लेस कर देना। क्या रिप्लेस कर देना, a को g से और s को h से, हाइट से, बस वही लिखवा रहा हूँ आपको। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 क्या था, a s था, यहाँ पे आ जाएगा अपना v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और ऐसे करके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली और कोई बात नहीं है, तो सीधा हम लोग सवाल पे कर आते हैं।
चलो ये तो आपने समझ लिया कि इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। अब सवाल कैसा रहेगा, तो एक सवाल हम लोग लेते हैं बड़ा बेसिक सा। सवाल ये है कि एक मिटा दिया, यहाँ है कि एक बिल्डिंग है 100 मीटर की, और यहाँ से ना एक बच्चा जो है वो एक बॉल ऐसे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। अब ये बॉल ड्रॉप कर रहा है तो बोलता है कि कितने देर में ये बॉल यहाँ ज़मीन पे पहुँच जाएगा। तो हम लोग से पूछा है कि फाइंड द टाइम एंड द वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड ऐसे लिख दो, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। दूसरा है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को किस वेलोसिटी से ये आके हिट करेगा। चलो तो क्या हुआ, बॉल को हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है, लिख देते हैं अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर टॉल बिल्डिंग। 100 मीटर टॉल बिल्डिंग से हमने क्या किया है, बॉल को ड्रॉप किया है। समझो बॉल को जब ड्रॉप करना है तो u कितनी हो जाएगी, 0। u कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बॉल को, जवाब है 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है। अब हमको क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन कितना है, तो आपको पता है कि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है। तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g, एंड g इज इक्वल टू हाउ मच हियर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कितने समय में पहुंचेगा। तो देखो v माइनस यू, याद है ना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, चलो लिख देते हैं। तो v कितना है नहीं पता, ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, हमको ये पता है, हाइट पता है, तो हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s मतलब h होता है, h कितना है 100, u कितना है 0, 0 इंटू टी 0 ही हो गया, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है 10, टाइम आपको नहीं पता, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से 5 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20, मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अगर आप इसको डेसिमल में लाओगे तो लगभग 4.5 या 4.6 के आसपास आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो टाइम की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 4.6 सेकेंड। बोलो आता है समझ में ये चीज़, ओके। अब सेकेंड पार्ट अपने को बोला है कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा, तो हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देते हैं। v इज इक्वल टू यू 0 था, g की वैल्यू 10, टाइम हमको मिल चुका है, टाइम कितना है 4.6, सो v इज इक्वल टू 46 मीटर पर सेकेंड से ये ज़मीन को क्या करेगा, हिट करेगा। देख रहे हो, कोई नया बात नहीं करने वाले अपन, खाली याद रहे कि जब भी अगर मोशन हो रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मतलब ग्रेविटी उसको खींच रही होगी, है ना, तो ये अगर चीज़ हो रहा होगा तो आपको खाली देखना है कि a के जगह पे g लगा दें और s के जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हाइट है, ओके। चलो एक सवाल और लेते, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अब देखो अगला सवाल अपने पास क्या है, बोलता है कि अ बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब सबसे पहली बात क्या समझ में आई कि u इज इक्वल टू है 0 मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि उसको जेंटली गिराया गया है, ठीक है, और हाइट दी हुई है अपने को कितनी, 20 मीटर, ठीक है। बोलता है इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, पता है हमको कि g की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलता है विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अगेन आपसे पूछा है कि कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, और फिर पूछा है कि कितने समय के बाद टकराएगा। देख रहे हो पुराना ही सवाल है कि नहीं, तो क्या करें, पहले टाइम निकाल लें। तो हम क्या बोलेंगे कि टाइम से पहले क्या निकाल लो, v निकाल लो, क्या v निकालो, चलो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u है 0, g है 10, टाइम अपने को नहीं पता है ना, तो क्या करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, वो सही रहेगा। सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो दो अननोन था, तो s वाला यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है इस बार, हाइट दी हुई अपने को 20, u है 0, हाफ, g की वैल्यू है 10, टाइम कितना है, टाइम आपको नहीं पता, टाइम आपको कैलकुलेट करनी है। सो ये आ जाएगा 4, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब t इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन माइनस में तो टाइम होता ही नहीं है, तो हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, टाइम मिल गया। अच्छा, फिर आपसे पूछा है सेकेंड पार्ट
सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बता दीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है नहीं पता, u कितना है 0, a की वैल्यू 10, a की वैल्यू है g और g की वैल्यू है 10। सो आंसर इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान लग रहा है सवाल। इसी तरीके से आपको भी कैलकुलेट करना है, आपको भी सॉल्व करना है। अब अपने पास अगला सवाल है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 4 है कि 5 है, 4 है शायद, है ना, चलो 4 लिख देते हैं। बोलता है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो नीचे से ना बॉल को ऊपर फेंका है, कितने स्पीड में, 5 मीटर पर सेकेंड में। बोलता है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पता है हमको ग्रेविटी नीचे ही खींचता है, तो जब भी बॉल अगर ऊपर जा रहा है ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आपको पता है कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो इसका स्पीड को कम करता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो g की वैल्यू होगी वो होगी -10। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं? देखो जब भी बॉल ऊपर फेंकेंगे ना तो उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, है ना। पहले हम जोर से फेंके थे, फिर वो जो है ऊपर ऊपर जाते जाते यहाँ पे रुक जाएगा इनफैक्ट। तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड कम हो रही है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। बोल भी दिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में व्हाट विल बी द हाइट अटेंडेड बाय द स्टोन। कितना हाइट अटेंड करेगा। देखो ये ऊपर जाते 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 एक बार ऐसा आएगा समय कि रुक जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। तो मैं बोला कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसके बारे में आपसे पूछा है कि हाइट कितनी होगी, और बोलता है कितना समय लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो कोई दिक्कत है क्या? आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, रुक जाएगी मतलब 0, इनिशियल आपको पता है, g पता है, h पता है, नहीं h नहीं पता, h आप कैलकुलेट करोगे, चलो ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और h यहाँ से मिल जाएगा। तो इधर आएगा तो -25, यहाँ पे आता है -20, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे आ गया 25/20, 5 से 4 जा 5 5 जा, आंसर इज 1.25 हाइट आएगी। कितना आ गया? 1.25 मीटर। समझ में आ गया हाइट कितनी आई? 1.25। अब आपसे पूछता है कि कितना समय लगेगा ऐसा होने में। हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, लगा दो, ए टी जी टी एक ही बात है, आपको g की वैल्यू पता है। फाइनल वेलोसिटी इज दिस, u की वैल्यू है 5, g की वैल्यू है -10, टाइम आपको नहीं पता, ये इधर आएगा तो -5/-10, माइनस माइनस कैंसल। सो टाइम इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड में क्या हो जाएगा? वो पहुंच जाएगा। क्लियर है ये भी क्वेश्चन? चलो तो अब जो है ना, अब आप जो है इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से देखें, वहां से आपको समझ में आएगी। हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले कॉपी कर लो इसको। सो अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो क्या हो रहा है कि सर्कुलर मोशन तो समझ में आता है कि भाई वो सर्कल में मूव करे, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसकी स्पीड नहीं बदलनी चाहिए, वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं बदलनी चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं कि इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बोला मैंने कि एक बॉडी अगर सर्कल में घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये कैसा मोशन है? यह है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन से अलग है क्या? बताओ। यूनिफॉर्म मोशन में याद करो क्या था, यहां पे याद दिलाता हूं आपको। यूनिफॉर्म मोशन में होता था कि स्पीड कांस्टेंट होती थी। स्पीड क्या होता था? कांस्टेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते थे? ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं। कैसा लाइन है? कर्व लाइन है, मतलब सर्कल है। ये सर्कल में अगर घूमने वाला एक बॉडी है और लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उसको थोड़ा सा नाम दे दिया है यूनिफॉर्म का। सर्कल तो है ही, यूनिफॉर्म मोशन पूरा नहीं है ये। कभी भी कंफ्यूज मत होना इस बात से कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन होता है, नहीं।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन बदल जाती है। देखो डायरेक्शन हर बार बदल रहा है। जब आप बॉडी को यहाँ देख रहे थे, पूछे कहाँ जा रहे हो, बोला बॉडी इधर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे पूछे किधर जा रहे हो, बोला इधर जा रहे हैं। यहाँ पे पूछे किधर जा रहे हो, बोला इधर जा रहे हैं। हर जगह पे देख रहे हो उसका डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंशियल है। कैसा है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अकॉर्डिंग, मतलब सर्कल पे आप जिस पॉइंट पे आप चाहते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो, किधर है, तो आप वहाँ पे टेंजेंट बना लो। देखो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो अगर कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at any point is in the direction of its tangent at that point। जिस जगह पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए उसी जगह पे टेंजेंट खींच दो। समझ में आ रहा है क्या बोला है मैंने कि इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस जगह पे आपको उसका डायरेक्शन चाहिए उसी जगह पे टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट जो है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे अब मैं पूछूं कि इस जगह पे ए पे किधर है, आप बोलोगे इधर, क्योंकि ये इसका टेंजेंट है। देखो अगर आपने बोला बी पे कहाँ है, तो आप बोलोगे ये इसका टेंजेंट, देखो इधर। समझ में आ गई दोनों बातें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन अलग अलग होते हैं। कैसे, वो बात हमने आपको लिख के बता दिया। अब है कि क्या इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्पीड का तरीका क्या है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म में तो एक ही फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला, यूनिफॉर्म में यही फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे भी यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, देखो ये वाला डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस बेटा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस की जगह पे मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखूं, मतलब 2πr लिखूं। स्पीड ही रहने दो एंड टाइम को टाइम रहने दो। अगर मान लो आपसे पूछता है कि स्पीड कितनी, तो आप बोलोगे कि 2πr डिवाइडेड बाई टाइम, बोल सकते हैं। तो इस पे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी अपन कर लेंगे एक दो क्वेश्चन एंड देन यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आपके पास सवाल क्या है, बोलता है कि फाइंड टाइम टेकन बाय अ बॉडी इफ इट वांट टू रिवॉल्व अराउंड अ बॉडी। ठीक है, अराउंड कुछ लिख दो, ठीक है, अराउंड अनदर बॉडी एट द रेडियस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो क्या करना चाहता है, एक बॉडी है जो रिवॉल्व करना चाहता है एक दूसरी बॉडी के, जिसका रेडियस कितना है, रिवॉल्यूशन का जो रेडियस है वो है 100 मीटर। तो कितना समय लगेगा बोलता है। तो ठीक है देखते हैं। पहले देखो स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। क्या हमको मीटर पर सेकंड में आता है बदलना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 5 या 19, आंसर इज 25 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। अच्छा आपको टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है, आपने बोला 2πr डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 25। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 100, ये कितना आ गया 25 से ये हो गया 4। अब आप आखिरी कैलकुलेशन तो कर लेंगे, 8 इंटू 3.14, यही क्या आएगा मीटर में आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा, सॉरी, मतलब 8 या 24 के आसपास में आना चाहिए, 25 आना चाहिए। देख लेना कैलकुलेशन करके, इतने सेकंड में क्या करेगा, ये रिवॉल्व कर जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि अगर हमको रेडियस दे दे किसके किसके बीच का, हाँ अगर हमको दूरी दे दे सन और अर्थ के बीच का, समझ लो सन और अर्थ के बीच का दूरी दे दे, ठीक है, और हमको स्पीड बता दे इसका या टाइम बता दे कि इतना दिन लगता है घूमने में, 365 दिन लगते हैं, तो क्या आप इसकी स्पीड निकाल सकते हो, बोलो। इसी के साथ अपना यहाँ पे मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बढ़िया क्वेश्चन जो है आप अपने बुक से कर सकते हैं, वहाँ से आपको दिखाई देगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।